बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल दानिश परदेसी के ऊपर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटे की आइकन को दबा दें और ऑल पे सेट कर दें ताकि मज़ीद दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से कोई भी नई अपडेट अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस न हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क वीज़ा के हवाले से, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग कह रहे थे कि वर्क वीज़ा ओपन है जबकि आप कह रहे हैं कि वर्क वीज़ा बंद है, ये क्या वजह है। तो दोस्तों, जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता 100%, मेरे जितने भी एजेंट हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई के वर्क वीज़ा के लिए हायरिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुझे उनसे प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, तब तक मैं आपको नहीं कहता कि आप अप्लाई करें, वर्क वीज़े ओपन है। जब मुझे 100% कंफर्म हो जाता है कि भाई अब वीज़े ओपन हो गए, हर चीज़ हो रही है, हायरिंग वगैरह हो रही है, मैं पूरी रिसर्च अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कहता हूँ कि अब वीज़े ओपन हो गए, आप लोग अप्लाई कर लें। अब मसला ये है कि पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए, सब के लिए वर्क वीज़े ओपन हो गए, कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन अब जो बंदा भी दुबई लेबर जाएगा, कम से कम जो उसकी एजुकेशन है वो मिनिमम मैट्रिक की शर्त रख दी गई है। बंदे की एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। लेकिन मसला अब ये आता है कि मैट्रिक सिर्फ इसी तरह नहीं चलेगा। किसी मुतल्लिका बोर्ड से आपने अगर मैट्रिक की है तो आपको एक सनद मिलती है, आपने वो लेकर सबसे पहले अपने बोर्ड में जाना है, वहाँ से वेरीफाई करवानी है, तस्दीक करवानी है। इसके बाद दोबारा आपने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस, वहाँ से अटेस्ट करवानी है। इसके बाद आपने दुबई की एम्बेसी से, यहाँ से पाकिस्तान से अटेस्ट करवानी है। इन 3 जगहों से अटेस्ट करवाने के बाद आपने किसी भी एजेंसी या एजेंट के पास जाके वर्क वीज़ा के लिए दुबई के अप्लाई कर लेना है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में अटेस्ट करवाने के बाद जब आप लोग दुबई जाएंगे, वहाँ पर जब आपका वीज़ा लगेगा उस वक्त भी आपको UAE की एम्बेसी यानी कि दुबई की एम्बेसी में जाकर दोबारा वहाँ पे दुबई के अंदर आपको दोबारा अटेस्ट करवानी पड़ेगी। वहाँ पे एक बार फाइनल आपसे कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा अगर उसमें कोई मसला नहीं हुआ तो। अगर आपकी सनद में कोई मसला वहाँ पर निकला है तो आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, आपका सारा खर्चा ज़ाया हो जाएगा और आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा अपनी होम कंट्री के लिए। इसलिए जो लोग भी दुबई वर्क वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं बहुत सोच समझ कर जाएं। इसके अलावा और भी कंट्री हैं, आप लोग कतर ट्राई कर लें। कतर बहुत अच्छी कंट्री है बनिस्बत दुबई की। आप लोग दुबई जाने के बजाय कतर के लिए ट्राई करें, ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप लोग बहरीन के लिए ट्राई कर लें, क्योंकि उसमें इस तरह का कोई भी मसला नहीं आ रहा है। इसी तरह ही वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन दुबई और सऊदीया ने अब बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है। सऊदीया में आप लोग अगर किसी भी प्रोफेशन में अब जाते हैं तो उन्होंने अब नेवटेक सर्टिफिकेट लाजमी ज़रूरी कर दिया है। अगर आपके पास नेवटेक की रिपोर्ट नहीं होगी, वहाँ से आप लोग नेवटेक टेस्ट पास नहीं करते पाकिस्तान से, और उसके बाद आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका मेडिकल होता है सऊदीया के लिए, फिर ये नंबर आते हैं, इसके बाद आपकी नेवटेक की रिपोर्ट आती है। आपने नेवटेक टेस्ट देना होता है और उसमें मार्क्स जो आपके होते हैं, आपके जो नंबर होते हैं वो भी आपके 70% होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 70% से कम हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में सऊदीया नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो एक दफ़ा ज़रूर सोच लें, क्योंकि आपका अगर नेवटेक का जो टेस्ट है वो अगर फेल हो गया, उसमें मार्क्स आपके 70 या 60% से कम आ गए तो आपका मेडिकल भी ज़ाया हो जाएगा, ई नंबर भी ज़ाया हो जाएगा और नेवटेक का भी ज़ाया हो जाएगा। तकरीबन 60,000 रुपये आप जहन में रखेंगे, 60,000 रुपये आपका ज़ाया हो जाएगा किसी प्रोफेशन में आप लोग अगर सऊदीया जाएंगे और ये आपका अगर टेस्ट फेल होता है यहाँ पे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलता है एक नई अपडेट के साथ। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।